नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से हम सभी लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज दूसरा सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। दोस्तों, हम लोगों ने पहले सेशन में ये जाना कि हनुमान चालीसा की जो प्रस्तावना है उसमें हमने जाना कि श्री हनुमान कौन है। हमने जाना कि श्री हनुमान आत्मज्ञान है। हमने जाना कि वो जो ब्रह्म है जब वो रूप लेता है उसी को ईश्वर कहते हैं, और ऐसा ही ईश्वर जब जन्म लेता है तो उसी को अवतार कहते हैं, और इसी प्रकार के एक अवतार स्वयं श्री हनुमान है। हमने जाना कि एक रामायण हम सब के अंदर हर पल घटित हो रही है, जिसमें चेतना रूपी श्री राम और मन रूपी सीता का मिलन कराने के लिए आत्मज्ञान रूपी हनुमान अनिवार्य है। हमने पिछले सेशन में रामायण के प्रमुख किरदारों का अपने जीवन में क्या वास्तविक महत्व है उस पर भी चर्चा की। हमने पिछले सेशन में ये भी जाना कि रामायण का फ्लो कैसा है, कैसे भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुनाते हैं रामायण की, और कैसे वो कथा ऋषि काक भुषुंडी से होते हुए, नारद ऋषि से होते हुए, वाल्मीकि ऋषि से होते हुए, तुलसीदास जी से होते हुए आज हम तक पहुंचती है। हमने ये भी जाना कि वाल्मीकि ऋषि की कहानी क्या है। हमने ये जाना कि उनका जीवन कैसे बीता। हमने ये भी जाना कि कैसे रामबोला नाम का एक अनाथ बच्चा एक महान ऋषि, एक महान संत तुलसीदास बना। हमने ये भी देखा तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाने में श्री हनुमान जी की क्या भूमिका है। हमने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की सृजन की कहानी भी पढ़ी। तो पिछले अध्याय में हमने भूमिका समझी थी। आज हम इसके आगे बात करना शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सेशन 2 है और आज से हनुमान चालीसा का पहला दोहा हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अपने आराध्य, जो भी आपके आराध्य है, और भगवान श्री राम जी का नाम लेके शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवल बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। एक एक शब्द जैम है अपने आप में समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री शब्द, ये जो पहला दोहा है, यह हनुमान चालीसा की एलिजिबिलिटी समझाता है कि हु इज एलिजिबल टू लर्न हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सीखने के लिए एलिजिबल कौन है। तो श्री शब्द का अर्थ हमें समझने का इसमें प्रयास करना पड़ेगा। श्री का अर्थ होता है रेडियंट, स्प्लेंडेड या ग्लोरी। इसको श्री कहते हैं। अब यदि आप तंत्र विज्ञान में इसको देखें तो तंत्र विज्ञान में हम जानते हैं कि एक श्री यंत्र भी होता है। थोड़ा सा समझें उस तंत्र विज्ञान का श्री यंत्र यहां जिस हम श्री की बात कर रहे हैं उससे कैसे संबंधित है। शिव को तंत्र में वर्टिकल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, शिव ब्रह्म, और शक्ति को इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। शक्ति जो प्रकृति है, शिव जो पुरुष है। सो थोड़ा हम समझें, जैसे पेन में इंक होती है तो इंक है शिव और शक्ति क्रिएशन है। उस पेन से आप क्या लिखते हैं, उसी पेन से, उसी इंक से कोई व्यक्ति सुंदर कविता लिखता है और कोई व्यक्ति खराब साहित्य लिखता है। तो इंक हो गया कॉन्शियसनेस, ब्रह्म, और जो लिख रहे हैं हम उससे वो हो गई शक्ति या क्रिएशन, या फिर हम कहें
प्रकृति, ये जितनी प्रकृति देखते हैं ये उसी एक इंक से लिखी हुई इबारतें हैं। तो अगर आप आधुनिक विज्ञान से इसे जोड़ें तो शक्ति हो गई मैटर और शिव हो गया एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर। अब जब एनर्जी मैटर एक दूसरे के पास आते हैं, शिव शक्ति को आप ऐसे जोड़ें तो ये जो बनता है इसी को आप डमरू कहते हैं। इसी तरह का डमरू होता है, आपने भगवान महाकाल के मंदिर में ऐसे डमरू देखा होगा, इसी को हम डमरू कहते हैं। डमरू कैसे बजता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है। इसका मतलब कभी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और कभी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब डमरू बजता है तो डमरू बार बार हमें याद दिलाता है कि हम कितनी बार आए और कितनी बार गए। हम उसी मूल से आते हैं और वापस उसी में चले जाते हैं। एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, मैटर अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यही शिव जी का डमरू है जो हमें नश्वरता की याद दिलाता है। रूप बदलते रहते हैं, हम बार बार धरती पे आते हैं। आइंस्टाइन ने भी E=mc² में यही बताया कि ऊर्जा पदार्थ में बदल सकती है और पदार्थ फिर से ऊर्जा में बदल जाता है। अब इसी को अगर हम और आगे बढ़ें तो इसी को आप श्री यंत्र कहते हैं। अब इसको और एक दूसरे को ओवरलैप करा दीजिए। सो वर्टिकल ट्रायंगल ये रहा और ये जो ट्रायंगल है इन्वर्टेड ये रहा। जब ये ओवरलैप हो जाते हैं इसी को हम कहते हैं सुदर्शन। ये ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बन जाता है। तो इसमें तीनों देव, तीनों भगवान और तीनों माताएं आती हैं। सो शिव, शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती एंड भगवान ब्रह्मा। सो ये इसी को हम श्री यंत्र कहते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और आदि शक्ति। क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी चीज पैदा होती है, बढ़ती है और फिर खत्म हो जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अर्थ भी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्रिया भी चाहिए। हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास संसाधन होना चाहिए और कार्य करने के लिए हम प्रेरित होने चाहिए। जब ये सब हम करते हैं तब उसी को श्री कहा जाता है। सो श्री गुरु चरण सरोज। तो भगवान की स्तुति में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री मेरी संभावनाओं का नाम है। श्री का मतलब है जब मैं अपने आप को एलिवेट करता हूं, जब भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रूप में आता हूं तो उसी को श्री कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं। अब जैसे कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेलने गया तो फुटबॉल खेलने जब वो खिलाड़ी जाता है, जिस दिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ खेलेगा, इसका मतलब आज उसमें श्री के दर्शन हुए। द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड श्री। इसीलिए हम कहते हैं श्रीमान। श्रीमान याद दिला, श्रीमती याद दिलाता है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम केवल धरती पे यूं ही नहीं आए, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हम आए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 10 श्लोक 41वां, यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत एव अवगच्छत्वम मम तेजोस्मम संभवम। Whenever you see glory, splendid or Shri, know it is my reflection only. जहां भी आप महानता देखें, जहां भी आप कुछ सर्वश्रेष्ठ होता हुआ देखें, श्री कृष्ण कहने मान लीजिए
जहां भी आप श्री देखें, ये जानिए कि मेरी ही चमक है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है तो परमात्मा आज उसमें से चमका है। कोई व्यक्ति खेलने उतरा और बहुत जबरदस्त खेल रहा है, आज उसने अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट किया है। तो श्रीवान बनना, श्री शब्द भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 41 में इसी रूप में आता है। ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसमें इच्छा शक्ति हो, क्रिया शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो, अर्थ शक्ति हो, इसी को हम कहते हैं श्रीवान हो जाना। श्री अध्याय 18 सूत्र 78 में भी भगवत गीता में आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। और श्री आती कैसे है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। जहां ये दोनों चीजें होंगी, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भी एक महान योजना होगी। जीवन में अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है, बस ये दो काम कहें, भगवत गीता का अंतिम श्लोक कहता है, बस ये दो काम कीजिए। पहला, यत्र योगेश्वर कृष्णो, एक महान अच्छी योजना बनाइए, अच्छा एक टाइम टेबल बनाइए अपने जीवन में। यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुर्धर का मतलब फिर उसको क्रियान्वित कीजिए, एक योजना और उसका क्रियान्वयन। अगर ये दोनों हो गया तो क्या होगा? तत्र श्री, वहां श्री जरूर आएगी। तो कैसे आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं? भगवत गीता कह रही है, आप पहला एक योजना बनाइए कृष्णो, और धनुर्धर फिर उसका क्रियान्वयन कीजिए। तो शुरुआत होती है हनुमान चालीसा की श्री गुरु। शुरू, श्री का अर्थ है अपना बेस्ट स्वरूप, और अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है? हमारा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है वो ब्रह्म, जो हम वास्तव में हैं। तो धीरे धीरे जब हम अपनी संभावनाओं को बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी सर्वश्रेष्ठ रूप को जानते हैं, उसको श्री कहते हैं। दूसरा शब्द है श्री गुरु। गुरु का मतलब, गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है हरण करने। जो अंधकार को हरण कर ले वो है गुरु। तो श्री गुरु शब्द का अर्थ क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो अपने बेस्ट वर्जन पे है ऑलरेडी, ऐसा व्यक्ति जिसने हाईएस्ट ट्रुथ को जान लिया है, वो गुरु है श्री गुरु। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत में आता है श्री गुरु, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो गुरु श्री गुरु। तो गुरु शब्द की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में की है। विवेक चूड़ामणि का श्लोक 34 और 35 गुरु की बड़ी खूबसूरत परिभाषा देता है। बहुत सुंदर परिभाषा है गुरु की। इट सेज, श्रोत्रियः आव्रजिनः अकामहतः ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शान्तः निरईंधन इव अनलः अहेतुक दया सिंधु बंधु अनामताम। आई रिपीट, श्रोत्रियः आव्रजिनः अकामहतः ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शान्तः निरईंधन इव अनलः अहेतुक दया सिंधु बंधु अनामताम। गुरु होता कौन है? पहला, कुछ क्वालिटीज है, 8 क्वालिटीज ऑफ अ गुरु। 8 क्वालिटीज जो किसी व्यक्ति को गुरु बनाती हैं। पहली, श्रोत्रिय, शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया हो, जो जानता हो स्क्रिप्चर्स को, वो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा हो। दूसरा, आव्रजिनः, जो पाप रहित हो, गलत कार्य न करता हो, आव्रजिनः। तीसरा, अकामहतः, जो कामनाओं द्वारा प्रहारित ना हो, कामनाएं जिस पे प्रहार न कर पाए, ये तीसरी क्वालिटी है।
अकामहतः। चौथी, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला हो, जिसने ब्रह्म को जाना हो। पांचवी क्वालिटी, ब्रह्मणि उपरतः, न केवल ब्रह्म को जानता हो, जिसका मन ब्रह्म में विलीन हो चुका हो। पांचवा, उसका मन ब्रह्म में लग चुका है। भौतिक भौतिक जगत अब उसे उद्वेलित नहीं करता, उसका मन ब्रह्म में विलीन हो चुका है। जो मटेरियल चीजें आसपास की हैं वो उसको परेशान नहीं करती, वो उसके लिए चिंतित नहीं होता। शांतः निर ईंधन इव अनलः, बिना ईंधन की अग्नि की तरह शांत हो। जब बहुत बड़ा महाप्रज्वलन करते हैं हम लोग, उसके पश्चात ऐसी स्थिति होती है कि ईंधन समाप्त हो जाता है, तो अग्नि में तेज तो रहती है पर लपट नहीं होती, तेज रहती है अग्नि में। तो ऐसा शांत हो जैसे बिना ईंधन की अग्नि हो, पर अग्नि जैसा तेज होता है उसमें, पर वो शांत रहता है, किसी को जलाता नहीं है, वो तेज होता है उसमें हमेशा। सातवां, लपट नहीं होती, तेज होता है। सातवां, अहेतुक दया सिंधु, बिना किसी निमित्त के दया सागर हो, उसको कोई स्वार्थ खुद के लिए ना हो, बिना स्वार्थ के वो सबके प्रति दया रखता। आठवां, बंधुहु आनमताम, शरण में आए हुए आत्म अन्वेषणों को उनका हितकारी मित्र हो। जो भी उसके पास खुद के बारे में जानने के लिए आए, उसको मदद करे अपने बारे में जानने के लिए। सो अगली बार जब आप ये शब्द पढ़ें कहीं, मैनेजमेंट गुरु, सो बी कॉशियस। हर जगह गुरु शब्द नहीं आ सकता। गुरु हैज 8-fold क्वालिटी। आधुनिक समाज में टीचर और गुरु को पैरेलल कर दिया गया। गुरु केवल वो होगा जो सेल्फ नॉलेज इंपार्ट कर रहा है। टेक गुरु नहीं हो सकता, गजेट गुरु नहीं हो सकता। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा है तो गजेट गुरु नहीं है। कोई तकनीक सिखा रहा है तो टेक गुरु नहीं हो सकता। गुरु तभी होगा जब वो ब्रह्म विद्या सिखा रहा है। ब्रह्म विद्या का मतलब आपको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जो बताए, बस वही गुरु, बाकी शिक्षक। सो गुरु परा विद्या देता है, जीवन के बारे में विद्या देता है, जीना कैसे है, हर परिस्थिति में खुश कैसे रहना। शिक्षक पढ़ाता है नौकरी कैसे ढूंढनी है, उसका अपना महत्व है। तकनीकी गुणवत्ता कहां से लानी है, इसीलिए शिक्षक शिक्षा देता है, लाइवलीहुड देता है। गुरु विद्या देता है, मुक्ति देता है। विद्या सा विद्या या विमुक्त है, वो मुक्त कर देता है। शिक्षक वेतन लेता है, गुरु कोई वेतन नहीं लेता। गुरु कोई शुल्क नहीं लेता, तो निशुल्क होता है, निशुल्क सिखाता है। आत्मविद्या का क्या शुल्क है, पर दक्षिणा गुरु का अधिकार होता है, दान शिष्य का अधिकार होता है। गुरु दान नहीं मांग सकता अधिकार से, दक्षिणा मांग सकता है। और जो गुरु की दक्षिणा दिए बिना ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान उस पर फलित होने में समय लेता है। और गुरु, इसीलिए प्राचीन जमाने में पूरा गुरुकुलम खत्म हो जाता था, और गुरु अंतिम समय में जब विद्यार्थी तैयार होता था, तब गुरु जो उसको उचित लगता था वो दक्षिणा लेता था। दक्षिणा अधिकार है, वो शुल्क नहीं है। आज के जमाने में हम देखते हैं कॉलेजेस में स्टूडेंट इस तरह से बिहेव करते हैं, कई जगह सही
सारे स्टूडेंट नहीं, हर जगह नहीं कि भाई हम फीस दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है और टीचर का ये दायित्व है कि पढ़ाए। ये शिक्षा का एक्सचेंज बहुत वेस्टर्न मॉडल है, ये भारत में कभी नहीं होता था। गुरु परंपरा में ऐसा कभी नहीं रहा, ये वेस्टर्न मॉडल है। गुरु परंपरा में ये शिक्षा हमेशा निशुल्क होती है। हम कई जगह कहते भी हैं, कई जगह हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी फीस आप नहीं दे सकते। आप जो पे कर रहे हैं, कई बार हम कॉलेजेस में भी जाते हैं, आप जो पे कर रहे हैं वो केवल हमारे समय की कीमत है। हमारा समय कीमती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी। पर जो हम पढ़ा रहे हैं, यू कैन नॉट पे फॉर इट, वो बहुमूल्य है। भारत में कभी ज्ञान को बेचा नहीं गया, इसीलिए गुरुओं का बड़ा महत्व रहा। राजा महाराजा प्रभु स्वयं गुरु के चरणों में प्रभु राम ने नतमस्तक हुए। सो आगे से जब आप शब्द उपयोग करें मैनेजमेंट गुरु, तक टेक्नोलॉजी गुरु, गैजेट गुरु, एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा उस विषय में विचार कर लें। इसीलिए सुंदरकांड में उल्लेख आता है, सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस। आपका जो सेक्रेटरी होता है, आपका जो डॉक्टर होता है और आपका जो गुरु होता है, ये तीन लोग, अगर ये किसी भय से आपके लिए प्रिय बोल रहे हैं कि चूंकि आपको अच्छा लगे, तो क्या होगा? राज धर्म तन तीनी, कर होई बेग ही नासा। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेग ही नास। अगर सचिव, आप सचिव बॉस को खुश करने के लिए, आप में से जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप में से जो लोग बॉसेस हैं, अगर आपके सबऑर्डिनेट आपको खुश करने के लिए अच्छा बोलते हैं, अगर आपके कान अपनी बुराई सुनने में सक्षम नहीं है, अगर आपके कान केवल वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी सुंदरकांड में 37 नंबर पे कहते हैं, राज आपका बर्बाद हो जाएगा। जब जब सचिव प्रिय बोलते हैं, भय से, डर से, वो साम्राज्य, वो बिजनेस, वो नौकरी, वो सब समाप्त हो जाता है। क्रिएट अ फियरलेस एनवायरमेंट। You are the leader. Give an opportunity everybody to say whatever they want to say. Create an environment where people should be encouraged. लोगों को प्रेरित कीजिए अपने मन की बात कहने के लिए। हाँ, आप लीडर हैं, अंतिम निर्णय आपका होगा, पर ऐसा माहौल ना बने कि लोग आपके सामने मन की बात कह ही ना पाए। जब सचिव मन की बात नहीं बोलेगा, साम्राज्य बर्बाद होंगे, देश के देश बर्बाद होते हैं। क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष कई देशों में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि डर के मारे आपको वही बोलना पड़ता है जो बोलना चाहते हैं। वैद डॉक्टर, डॉक्टर अगर झूठ बोल रहा है तो तन बर्बाद हो जाएगा, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। और अगर गुरु झूठ बोल गया आपको आपके डर से, तो धर्म का नाश हो जाएगा। और आज के समाज को आप देखिए, जब आप सैलरी देंगे टीचर को, तो जो आपसे सैलरी ले रहा है, संभावना है कि वो आपके प्रति ओबलाइज फील करे। जब वो ओबलाइज फील करेगा, तो हो सकता है कि वो सही की जगह आपका कर्णप्रिय बात कहे। और कह रहे हैं तुलसीदास जी, अगर टीचर्स कर्णप्रिय बोलने लगेंगे तो धर्म का नाश होगा। कबीर कहते हैं, सब धरती कागज करो, लिखनी सब बन राय। जो गुरु होता है, कबीर कह रहे हैं, अगर मैं सारी धरती को कागज बना दूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, और पेड़ में जितनी लकड़ियां हैं धरती के, सबका पैन बना लो। सोचिए कितना बड़ा पैन होगा और कितना बड़ा कागज होगा। इमेजिन द इमेजिनेशन। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, 7 समंदर मसी करूं। और इंक कहां से लाऊं उस पेन की? 7 समंदर में जितनी
पानी है उतना इंक इकट्ठा करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। इतना उपकार जीवन पे होता है क्योंकि गुरु जीवन सिखाता है। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर आगे कहते हैं, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीर वो लोग अंधे हैं, देख ही नहीं सकते, जो गुरु को ऑर्डिनरी मानते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, अगर भगवान भी तुमसे नाराज हो गया, कबीर कहते हैं, तो गुरु तो शायद अपना सत्व से भगवान को भी एक बार मना ले। गुरु रूठे नहीं ठौर, पर अगर गुरु रूठ गया तो फिर कोई रास्ता नहीं है। कर्ण का पूरा जीवन इसी का उदाहरण है। गुरु परशुराम रूठ गए कर्ण से। वही ज्ञान जो उन्होंने परशुराम जी से पाया था, जब जीवन में उस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो ज्ञान इंस्पायर नहीं कर पाया कर्ण को, वो मदद नहीं दे पाया और कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, कबीरदास कहते हैं। बड़ी सुंदर इसी तरह की एक कहानी रामचरितमानस में आती है, कैसे रुद्राष्टक का जन्म हुआ। बड़ी सुंदर सी कहानी है और ये गुरु के महत्व के लिए ही तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास जी इस कहानी में बताते हैं, और ये कहानी जो है ये काक भुषुंडी जी खुद सुना रहे हैं रामचरितमानस में। कौन है काक भुषुंडी जी, वो भी हम समझते हैं अभी। काक भुषुंडी जी एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने एक प्राचीन जन्म में एक शिव का अति उत्साही भक्त था, बड़ा बड़ा शिव भक्त था मैं, और विष्णु जी को ज्यादा सम्मान नहीं करता था। देखिए फिर से तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं जो हमने पिछले सेशन में बात की। शिव जी का अति उत्साही भक्त था और विष्णु जी का ज्यादा मान नहीं करता था। गुरु ने मुझे बहुत बार समझाया, शिव विष्णु हनुमान जी राम सब एक हैं, वो सब ब्रह्म स्वरूप हैं। मैंने नहीं समझा, विष्णु जी का तिरस्कार किया, शिव जी को हमेशा प्रार्थना की। मनी मन मैं अपने गुरु से भी ईर्ष्या करता था। मनी मन गुरु के प्रति भी मेरे मन में ईर्ष्या थी, कहीं गहरी दबी हुई ईर्ष्या थी। कई लोग गुरु से तक ईर्ष्या करते हैं। तो उन्होंने बताया, वो कहानी में बता रहे हैं, एक बार मैं भगवान शिव के मंदिर में बैठ के आराधना कर रहा था। अचानक गुरु भी मंदिर में आए। मुझे गुरु के पैरों की आवाज सुनाई दी, पर मैं जानबूझ के आंख बंद करके बैठा रहा, एज इफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एज इफ मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं इतने ध्यान में हूं। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, हमने जितना भी थोड़ा बहुत शास्त्र अध्ययन करा है, ऐसा प्रसंग हमने कभी नहीं पढ़ा। वो परम दयालु दीन दयालु भगवान शिव जो जाने जाते हैं राक्षसों तक को वरदान देने के लिए। इतना शास्त्र, मतलब किसी भी मैथोलॉजी में इतने राक्षसों को वरदान किसी ने नहीं दिए जितने शिव ने दिए। ऐसे परम दयालु भगवान शिव श्राप देते हैं। अब सुनिए, सोचिए शिव श्राप दें तो कौन बचाएगा। सुनिए आगे शिव जी क्या कहते हैं। अचानक शिवलिंग जो है वो फट गया उस मंदिर का, और उस शिवलिंग से साक्षात शिव प्रकट हुए। क्रोध में, शिव का क्रोध, और शिव जी ने कहा, इससे मुझसे कहा, वो काक भुषुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं। क्रोध में आके शिव जी ने मुझे कहा, जे सठ गुरसन ईर्षा करही, वो मूर्ख लोग जो गुरु से ईर्षा करते हैं, रौरव नरक कोटि युग परही, वो रौरव नाम के नरक में 1000 युग तक पड़े रहते, 1000 युग तक वो नरक में जन्म लेते हैं, जब नरक में पड़े रहते हैं। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा,
और जब फिर वो नरक के बाद जब शरीर उनको मिलता है वापस, त्रिजक योनि, त्रिजक योनि मतलब पशु पक्षी ऐसी योनियों में आते हैं, मनुष्य तो भी नहीं बन पाते। त्रिजग जोनि पुनि धर ही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। और फिर इंसान का शरीर लेके अयुत जन्म 10,000 जन्मों तक पीड़ा पाते हैं। जे सट गुरुसन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजक जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। इंसान बन के भी 10,000 जन्मों तक परेशान हो। फिर शिव जी आगे कहते हैं, शिव जी ने उसने कहा, बैठी रहिस अजगर इब पापी, गुरु मंदिर में आए और जानते हुए भी तू बैठा रह गया। गुरु के आने के बाद भी बैठिस रहिस अजगर इब पापी, अजगर की तरह तू बैठा रहा। सर्प होई खल मल मति व्यापी, तेरी जो मति जो है, जो बर्बाद हो चुकी है, खल मल हो चुकी है, सांप की तरह जैसी तेरी मति हो गई है, एक विषैली मति जो तेरी हो गई है, इतनी कटुता तेरे अंदर। महाविटप कोटर महु जाई, अब चूंकि तेरी मति सांप जैसी ही हो गई है, तो तू कोटर में जा, एक अंधकार युक्त कोटर में जा। रहु अधमा अधम अधगति पाई, और तू जितनी भी अधोगति हो सकती है तू उसको प्राप्त कर। ऐसा श्राप शिव जी ने दिया कि तू अजगर बन, हजारों सालों तक, युगों युगांतर तक तू नर्क में रहे, पैदा भी हो तो जानवरों की योनि में हो, और इंसान होने के बाद भी कई जन्मों तक, 10,000 जन्मों तक तो परेशान रहे। शिव का श्राप। ये देख के काक भिशुंडी जी ने कहा, मैं दहल गया। अब जैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये उत्तरकांड में आपको मिलेगा, रामचरितमानस के 107 उत्तरकांड। जब ये स्थिति गुरु ने अपने शिष्य की देखी, गुरु ने जो गाया भगवान शिव की स्तुति में, उसी को आज रुद्राष्टक कहते हैं। तब गुरु ने गाया, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। तब गुरु ने तो भी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि गुरु दया सिंधु है। उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मेरे कर्मों के लिए मेरे शिष्य को माफ करें, मेरे कर्मों का लिहाज रख के इसको माफ करें, मेरी विनती है। अंततः जब गुरु ने इतनी मनुहार की, शिव पूरा रुद्राष्टक गाया, तब शिव जी ने माफ करा मुझे। और अंत में ये कहा कि ठीक है, 1000 शापित वर्षों के बाद वो राम भक्त बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 1000 शापित वर्ष जन्म मैंने बिताए, फिर मैं राम भक्त बन के, एक ब्राह्मण बन के पैदा हुआ, राम भक्त बनकर। पर अब मैं राम भक्त बन के तो पैदा हो गया, पहले मैं शिव की पूजा करता था, अब राम भक्त बन के पैदा हुआ। पर वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो काक भिशुंडी जी कहते हैं, पर फिर से क्या हुआ, मैं राम की निर्गुण भक्ति करने लगा, और जो सगुण भक्ति करते थे उनको हे मानने लगा कि ये तो निचले लोग हैं, ये तो मूर्ति में भगवान समझते हैं, भगवान तो केवल ब्रह्म है, मूर्ति में पूजा नहीं जा सकती। और मैंने सगुण रूप में भी राम का अपमान किया। तो एक लोमेश ऋषि हुए, उन्होंने मुझे फिर श्राप दिया कौवा बनने का, और फिर से मैं कौवा बन गया। और ये कौवा का नाम ही काक भिशुंडी जी है। ये वही है जिन्होंने, जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, तो ये कौवा वहां बैठ के कथा सुन रहा था, ताकि वो इंप्रूव कर सके।
अपनी इन बेसिक्स को क्लियर कर सके कि वो वही ब्रह्म है जो अलग अलग रूप में आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको आम व्यक्ति मनुष्य कहता है। तो जिसको हर रूप में जब तक हमें परमात्मा ना दिखे तब तक हम ज्ञान नहीं समझ पाए, ज्ञान नहीं पा पाए। तो गुरु का महत्व तुलसीदास जी सबसे पहले कहते हैं श्री गुरु। फिर वो आगे कहते हैं चरण सरोज रज। गुरु के चरणों में, चरणों के जो कमल हैं, चरण सरोज रज, गुरु चरण सरोज रज। सरोज का अर्थ है कमल। तो गुरु के जो चरण हैं वो कुंडलिनी का प्रतीक है। चरण सरोज रज, वो मेरे, जब मैं गुरु के चरण छूता हूं तो कुंडलिनी मेरी जागृत होने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। कुंडलिनी जागरण हेतु मूलाधार से सहस्त्रार तक, यहां से प्रकृति से पुरुष तक जो मार्ग है, गुरु उसी मार्ग पे तो मुझे लेके जाते हैं, मेरे अंदर का मार्ग, ताकि मेरे सारे चक्र खुलें और मैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकूं जो गुरु स्वयं है। जैसे कमल कीचड़ में होते हुए भी उसके ऊपर होता है, ऐसे गुरु जगत प्रपंच में होते हुए भी उसके ऊपर होता है। इसीलिए गुरु के चरणों की जो रज है, उनके पैरों की जो धूल है, वो भी इतनी पवित्र है कि वो मन के मैलेपन को दूर कर देती है। जनरली धूल तो चीजों को गंदा करती है, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों की धूल तक इतनी साफ है। ये एक अतिशयोक्ति अलंकार है। ये कहने का ये तात्पर्य है, चरण तो बहुत दूर की बात है, चरणों की धूल मात्र भी अगर तुम्हें मिल जाए तो कुंडलिनी जागरण शुरू होता है। मैं मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बढ़ता हूं, सीता का राम से मिलन होना शुरू होता है, मन सर्वश्रेष्ठ अपने वर्जन में जाने के लिए आगे बढ़ता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। इससे मैं अपने मन को सुधारूं, अपने मन को श्री गुरु के चरण के जो रज है उससे अपने मन को सुधारूं, मन को साफ करूं। निज मनु मुकुरु सुधार। तो मुकुरु का मतलब मन, मुकुरु, मुकुरु मतलब कांच। सो मैं अपने मन के कांच पे गुरु के पैरों की धूल रगड़ूं ताकि मन का कांच साफ हो। थोड़ा ये समझ लेने जैसा, कांच पे जब धूल होती है तो साफ दिखता नहीं है, पर यह बताने का यह प्रयास किया है कि गुरु के सानिध्य में आकर जो जीवन सिखाता है, लाइफ में क्लैरिटी बढ़ती है। सो मन मुकुरु, मन के मुकुर को मैं साफ करूं, मन को निर्मल करूं। मन को निर्मल करना का मतलब है कर्मयोग करना, किसी के प्रति मन में कोई बैर भाव ना हो, किसी ने कुछ भी किया हो उसको माफ कर पाना, यही कर्मयोग है। मन निर्मल है सबके प्रति। तो सबसे पहली शर्त यह है कि मन निर्मल होना जरूरी, नहीं तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हम। मल के साथ हनुमान चालीसा समझ में ही नहीं आएगी, हम उसको सही अर्थ में समझ नहीं पाएंगे। यह है कर्मयोग, मन को निर्मल करो। और दूसरा, मन को एकाग्र करो। दर्पण हिले ना और उस पर से धूल हट जाए, मतलब उस पे से गंदगी हट जाए। गंदगी हटाने के लिए गुरु के पैरों की धूल लगा दो। सो पहला दर्पण साफ हो, कैसे? गुरु के मार्गदर्शन में। यह है कर्मयोग, साफ दर्शन। और दर्पण हिले ना, यह है उपासना योग, मन को एकाग्र करना। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ूं तो मैं मन को पूरी तरह से केंद्रित करके हनुमान चालीसा पढ़ूं। अब ये मन क्या है, कैसे केंद्रित करूं, और मन क्या है? तो मन के 4 कंपोनेंट हैं, हम योग सूत्र में पढ़ा है। ये चारों को शांत और स्थिर करना है। ये प्री कंडीशंस हैं हनुमान चालीसा की।
हम जब भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे, इसीलिए दोहा पहले रखा गया है, प्री रिक्विजिट्स हैं। मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो मन की स्थिति के 4 कंपोनेंट है। पहला, अहंकार त्याग देना होगा। अहंकार त्याग देने का मतलब पूर्ण समर्पण। अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को मैं छोड़ दूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं। पूर्ण समर्पण होना जरूरी है जब आप हनुमान चालीसा शुरू करें। कोई अहंकार नहीं किसी भी प्रकार का। लिमिटेड आइडेंटिटी का मतलब विक्रांत, प्रोफेसर, आहा, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आहा, केवल एक आत्मा परमात्मा की स्तुति में है। बस इसके अतिरिक्त और कोई आइडेंटिटी नहीं, कुछ नहीं। पहली शर्त, मन में क्या क्या होना चाहिए। दूसरा, चित्त सारी स्मृतियों को रोक दो, सारी स्मृतियों को रोक दो। कुछ और याद नहीं आए, किचन में क्या चढ़ा हुआ है, वो फाइल साइन नहीं की, आज ये सारे काम हैं, आंख बंद करते ये सब कुछ ध्यान में आ रहा। हाँ, चित्त भी स्थिर हो। तीसरा, बुद्धि सही अर्थ जानू। जब मैं श्री कहूं तो मेरे सामने उससे दर्शन घूम जाए। श्री का अर्थ मैं जानूं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप है, मुझ में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति सब है। ज्ञान शक्ति सरस्वती से मुझे मिल रही है, इच्छा शक्ति लक्ष्मी दे रही है, क्रिया शक्ति पार्वती दे रही है। शक्ति है मेरे अंदर। फिर गुरु पे जब सोचूं तो मैं अपने गुरु को याद करूं, श्री गुरु चरण सरोज रहे। फिर अपने मन को इस तरह से शांत करूं। तीसरा, बुद्धि सही अर्थ में जान के पढ़ो इसे, हर शब्द का अर्थ जानो। और चौथा कंपोनेंट मन का क्या है? मन एकाग्रचित, और कुछ ना सोचो। अहंकार त्याग दूं, नो लिमिटेड आइडेंटिटी। चित्त की सारी स्मृतियों को रोक दूं, बुद्धि सही अर्थ जानकर पढ़ूं। चौथा, एकाग्र चित्त होकर करूं। अगर ये चारों काम किया है तो मैं क्या मानूंगा? मैंने मन के मुकुरु को साफ किया। अगर ये 4 काम नहीं किए तो अभी मन साफ नहीं है, हनुमान चालीसा फलित नहीं होगी। मैं अपना इंस्ट्रूमेंट साफ कर लूं ताकि मन साफ हो जाए। फिर हनुमान जी का प्रतिबिंब मेरे मन पे पड़ेगा, फिर हनुमान जी मेरे मन पे रिफ्लेक्ट होने लगे। फिर मैं जब ध्यान करूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो हनुमान मैं हो जाऊंगा, मेरे चित्त पे हनुमान जी रिफ्लेक्ट होंगे। याद कीजिए योग सूत्र 4.17, विषय का चित्त पर प्रतिबिंब पड़ने पर वस्तु का ज्ञान होता है, केवल फिर हनुमान जी का प्रतिबिंब पड़ेगा। गीता 9.20, जो मुझे जैसा भजता है वैसा ही फल पाता है। तो मैं हनुमान जी को इस तरह से भजूं ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ फल पाऊं, क्योंकि जीवन में जैसा दर्शन होगा वैसा ही जीवन का दर्पण होगा। मेरा दर्शन अगर सही है, अंदर से मैंने सब कुछ साफ कर लिया, तो मेरा जीवन जो है, जो बाहर है, वो अपने आप साफ हो जाएगा। दर्पण में बाहरी शरीर दिखता है, अंदर तो दर्शन होता है। अंदर मैंने साफ कर लिया तो बाहर सब अपने आप साफ हो जाए। निज मन मुकुरु सुधारी, ये मन को सुधारने का मतलब है ये 4 चीजें। और ये चारों चीजें गुरु कृपा से सहज उपलब्ध हो जाती हैं। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे नहीं हो पाता, तो गुरु की कृपा से हो जाता है। गुरु ही मन को निर्मल करने का मार्ग दिखाता है, जिससे परमात्मा का दर्शन होता है। सो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। अब इसके बाद क्या करूं? चलिए, ये हो गया, मैंने गुरु की स्तुति कर ली, मन अब मेरा बिल्कुल साफ है। ये तो यहां तक मैं पहुंचा। अब आगे क्या करूं? बरनऊ रघुबल बिमल जसु। अब मुझे
रघुबर का बिमल जसु, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अब इस निर्मल मन के साथ रघुबर का यश गान करूं। रघुबर कौन है, किसकी कथा हो रही है? जैसे कहते हैं कथा तो भगवान की होती है, भक्तों की तो व्यथा होती है। मलिन मन परमात्मा में नहीं लगता। जब तक मन में शुद्धि नहीं होती तब तक परमात्मा में मन नहीं लगता। तो यहां तुलसीदास कह रहे हैं अब जब मन शुद्ध हो गया अब शुरू कीजिए। कहां से शुरू कीजिए? अब तीसरी बात आ गई। गुरु हो गए, मन साफ हो गया, तीसरी बात, बरनऊ रघुबर बिमल जसु। अब रघुबर का यश गाऊं। रघुबर का मतलब क्या? बरनऊ मतलब वर्णन करो। रघुबर, रघुबर कौन? रघु मतलब रघुकुल, रघुवंश। बर मतलब के वर। रघुबर मीन्स रघुवंश के वर। तो यहां इसके दो मतलब हैं रघुबर के। वर का अर्थ हो गया श्रेष्ठ पुरुष। तो रघुवंश के श्रेष्ठ पुरुष के उनका यश गाऊं मैं, उनका विमल यश गाऊं। विनम्र जो उनका उनका जो निर्मल करने वाला जो उनका यश है, फिर मैं उसको गाऊं। तो रघुवंश के जो वर है मतलब श्रेष्ठ पुरुष है। तो रघुवंश का श्रेष्ठ पुरुष के क्या मतलब है? कौन है रघुवंश का श्रेष्ठ पुरुष? तो इसके दो मतलब है। एक मतलब तो जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही है, और आप क्या समझ रहे हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो रघुवंश को थोड़ा समझ लें। देखिए रिश्ते जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं समाज में। एक रिश्ता तो जो हमेशा हमेशा बना ही हुआ है हम सबका, आत्मा का रिश्ता। हम सब एक हैं, यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस, वो हम सबका है ही। पर समाज में जब आप जीते हैं तो दो तरह से रिश्ते होते हैं। एक जन्म का रिश्ता होता है और एक मन का रिश्ता होता है। कुछ रिश्ते जो हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते जो हम अपनाते हैं। आप याद कीजिए अपने कौन से रिश्ते हैं जो आपको जन्म से मिले हैं, और कौन से रिश्ते हैं जो आपने अपनाए हैं, आपने स्वीकार किया है, आपने उन्हें चाहा है। तो रघुवर का मतलब अगर जन्म से ले, रिश्ते से ले, तो रघुवर का मतलब प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम, उनको गाऊं, उनकी विमल यश का गान करूं। क्योंकि उसके बिना तो हनुमान जी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। रघुवर का ज्ञान करो, ध्यान करो उनका, श्री राम को याद करो। जब भी हनुमान चालीसा शुरू करो श्री राम को याद करो। पर एक और मतलब है रिश्तों का। किसी को भी आपके वंश में होने का दूसरा मतलब है जिसको आप मन से स्वीकार करते हैं, वो भी तो अपना ही होता है। गुरु को आप मन से स्वीकार करते हैं। कितने सारे रिश्ते हैं। हनुमान जी जब सीता जी से मिलने गए, श्री राम की व्यथा सीता जी को बताने, सीता जी की व्यथा श्री राम को बताने, चेतना को मन से मिलाने, मन को चेतना से मिलाने जब वो गए, उसका जो घटना है वो इस बात को बताती है कि मन के रिश्ते क्या होते हैं। मन के रिश्ते क्या होते हैं। जब हनुमान जी वहां पहुंचे और उन्होंने श्री राम का संदेश दिया माता को कि माता आप चिंता ना करना, प्रभु आ रहे हैं, तब सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। लंका कांड में उल्लेख आता, लंका कांड 16.1, मन संतोष सुनत कपि बाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। मन संतोष सुनत कपि बाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर मन संतोष सुनत कपि बाणी, सीता जी के मन में संतोष हुआ, बड़ी शांति हुई, बड़ी शांति हुई, बड़ी शांति उनके मन में हुई।
एंड उसके बाद आशीष दिन राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। फिर उन्होंने आशीष दिया, आशीष दिन है राम प्रिय जाना, वो राम के प्रिय हैं ऐसे जान के सीता जी ने आशीर्वाद दिया। हो तात बल सील निधाना, हे तात तुम बल और शील के निधान हो, तुम में बल और शील हमेशा भरा रहे। तो माता सीता का मन शांत हुआ और उसके आगे जो उन्होंने कहा वो बड़ा कीमती है। वो कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, पहली बार रामचरितमानस में। यहां आके सुंदरकांड में पहली बार सीता जी कहती है, अगर हमने पहले लंका कांड कहा है तो सीता जी कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 16.2, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अमर हो जाओ, अजर हो जाओ, गुण निधि सुत। पहली बार उन्हें सुत कहा। देखिए पहले कपि कहा था, अब सुत कहा, उन्हें बेटा कह के पुकारा। करहु बहुत रघुनायक छो, रघुनायक भगवान तुम पे बड़ी कृपा करें। पहली बार सीता जी ने हनुमान जी को सुत कह के पुकारा है, बेटा कह के पुकारा है। करहु कृपा प्रभु आस, प्रभु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जैसे हनुमान जी के कानों में शब्द पड़े कि माता ने कहा है, करहु बहुत रघुनायक छो, रघुनायक तुम पे कृपा करें, ये जैसे ही कान में पड़े, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान प्रेम में मगन हो गए। देखिए माता ने तो यह भी कहा था कि अजर अमर गुणनिधि सुत हो, माता ने यह भी कहा था तुम अजर हो जाओ, कभी बुढ़ापा ना आए तुम्हें, यह भी आशीर्वाद दिया था। तुम अमर हो जाओ, तुम चिरकाल तक जीते रहो, यह भी आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद में यह भी दिया था कि भगवान तुम पे कृपा करें रघुनायक। पर हनुमान जी ने बाकी सब आशीर्वाद सुना ही नहीं, मानो वो आशीर्वाद उनके कान पे पहुंचा ही नहीं। लुक एट द फोकस, व्हाट ही वांटेड इन लाइफ। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। ही सेज, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना। जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा करेंगे, जब उन्होंने सुना हनुमान जी ने, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, इसी में हनुमान मगन हो गए। हनुमान जी का जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने लक्ष्य प्रभु श्री राम को हर हाल में प्रसन्न रखना। लक्ष्य तक, लक्ष्य ही उनका फोकस था, ब्रह्म ही उनका फोकस था। फिर कहते हैं वो, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, माता अब मैं कृत कृत्य हो गया, मेरा रोम 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 प्रसन्न हो गया। आशीष तब अमोघ विख्याता, आपका आशीष जो है ये अमोघ है, ये खाली नहीं जाता, ये विख्यात बात है। तो अब आपने कह दिया है कि राम मुझ पे कृपा करेंगे, तो अब मुझे मिलेगी ही। तो माता जी ने पहली बार हनुमान जी को सुत कहा कि तू मेरा बेटा है। ये महत्वपूर्ण बात है, मन का रिश्ता बना सीता जी और हनुमान जी के बीच में। और जब ये मन का रिश्ता सीता जी और हनुमान जी के बीच में बना, इसी के बाद भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को सुत कह के पुकारा। जब वापस श्री राम जी के पास हनुमान जी पहुंचे, उस समय श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा, यह बड़ा कीमती है, तीनों लोक के स्वामी हनुमान जी को कह रहे हैं, जब वो सीता जी का मैसेज वापस लेके पहुंचे हैं, सुनो सुत, सुनो मेरे बेटे, अब पहली बार
श्री राम हनुमान जी को कह रहे हैं, सुनो सुत तो ही उर्न मैं नाही, मैं तुझसे उर्न कभी नहीं हो पाऊंगा, तेरा ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तीनों लोकों के स्वामी हनुमान जी को कह रहे हैं, सुनो सुत तो ही उर्न मैं नाही, देखहु करी विचार मन माही। मैंने भली प्रकार से सोच के देख लिया है, मैं कुछ भी कर लूं अपने जीवन में, मैं तेरा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। जब हम बात कर रहे हैं रघुबर की, तो अगर मन के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी रघुवंशी उसी पल हो गए थे जिस पल माता सीता ने उन्हें सुत कह के पुकारा, बेटा कहा था। जिस पल माता सीता ने उन्हें पुत्र माना, तो हनुमान जी पुत्र हो गए। और उसी के बाद श्री राम जी ने पहली बार हनुमान जी को भी पुत्र कहा, उसी क्षण वो रघुवंश में शामिल हो गए। तो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, वो सभी लोग हैं जिनको हमारे पूर्वजों ने मन से स्वीकार किया था। तो आप जब भी श्राद्ध करें, आप श्राद्ध केवल अपने पूर्वजों के लिए ना करें, उन पूर्वजों के साथ उन सब आत्माओं, उन सब जीवात्माओं को भी ध्यान करें जिनको आपके पूर्वजों ने कभी मन से इस परिवार का हिस्सा माना था। क्योंकि मन के संबंध भी जन्म के संबंध जैसे मजबूत होते हैं। तो रघुबर का मतलब, रघुवंश के श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हनुमान जी भी होता है, श्री राम भी होता है, हनुमान जी भी होता है। बरनऊ रघुबर विमल जसु, मैं श्री राम का विमल जश गाऊं, या फिर मैं श्री हनुमान का विनर यश गाऊं, दोनों बातें इसका अर्थ निकलता है। राम शब्द, रा और मां, मेरे अंदर जो प्रकाश की तरह चमकता है वही राम है। राम मेरे अंदर की चेतना है। एक बड़ी खूबसूरत कथा आती है, एक विद्वान हुए आत्मा राम नाम के, वो बड़ा प्रसिद्ध थे, दुनिया भर में उनका नाम था। तो एक व्यक्ति उनके गांव में पहुंचा और उसने कहा कि ये बड़ा नाम मैंने सुना आत्मा राम जी का, कहां रहते हैं आत्मा राम जी? तो गांव वालों ने बोला कि वहां रहते हैं पर अभी है नहीं, कहीं गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि गांव में अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं पहचानूंगा कैसे? बोला बड़ा सरल है, आत्मा राम जी के जो सर पे सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। अच्छा, ये तो फिर बड़ा सिंपल है। तो वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूमने लगा जहां सुदर्शन चक्र किसी के सिर पे घूमता हो। उसी समय किसी की डेथ हुई थी, तो सारे लोग वहां फ्यूनरल में गए हुए थे, अंत्येष्टि संस्कार में। तो जब वो शमशान से वापस लौट रहे थे सारे लोग, तो ये बाहर बैठ गया कि पूरा गांव तो यहीं इकट्ठा है, यहां आत्मा राम जी मिल जाएंगे। तो देखा कि शमशान के अंदर जब जाके उसने देखा तो सारे लोगों के सर पे चक्र घूम रहा था। और वो तो चकित हो गया कि इतने सारे आत्मा राम है इस गांव में, सभी के सर पे चक्र घूमता है, ऐसे तो पहचान ही नहीं पाऊंगा आत्मा राम कौन है। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, बाहर आके विचार करने लगा कि क्या किया जाए। वही व्यक्ति भी निकला, उस व्यक्ति से बोला तुमने तो कहा था कि उनके सर पे चक्र घूमता है, यहां तो सबके सर पे चक्र घूमता है। तो उस आदमी ने बोला थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। फिर धीरे धीरे लोग शमशान से बाहर निकलने लगे, बाहर वेट करता रहा। तो देख रहा था कि जैसे जैसे लोग शमशान के बाहर आते जा रहे थे, कई लोगों के सर पे से चक्र गायब होने लगा। शमशान के 1 किलोमीटर दूर जाके उस भीड़ के साथ वो भी चल निकला, और चक्र गायब हो गए। गांव तक पहुंचते पहुंचते और चक्र गायब हो गए। और शाम को जब आरती में मिले, शाम को जब चौपाल पे मिले गांव की, केवल एक व्यक्ति के सर पे चक्र घूम रहा था, बाकी सबके गायब हो गए। तो उस व्यक्ति ने तुरंत आत्मा राम जी को पहचान लिया। उसने बोला ऐसे कैसे कि बाकी सबके सर के चक्र गायब हो गए, केवल आपके ही सर पे चक्र है, आप ही आत्मा राम है। तो उसने कहा कि एक्चुअली जो भी व्यक्ति शमशान पे जाता है
उसको सुदर्शन अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसको समझ में आता है जीना मरना सब बेकार है, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है, हम किस चीज किस मोह में लगे हुए हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, एक दिन मुझे भी यहीं आना है, मैं किस चीज के लिए परेशान हो रहा हूं, ये सबके मन में आता है उस समय। तो सबके सर पे सुदर्शन घूमने लगता है पर सुबह से शाम तक वो सारे सुदर्शन गायब हो जाते हैं, और सुदर्शन कई लोगों का फिर कुदर्शन बन जाता है, या दर्शन ही खत्म हो जाता है। पर कुछ ही होते हैं जो आत्माराम बने रहते हैं, और उनके सर पे दर्शन हमेशा रहता है, सुदर्शन वो देख पाते हैं इस बात को। कई जगह हमसे पूछा भी गया, अगर राम नाम सत्य है तो मरने के बाद क्यों बताता है, मरने के बाद क्यों बताया जाता है राम नाम सत्य है, जिंदगी भर बताए ना राम नाम सत्य है। तो बताया जाता भी है दोस्तों, जिंदगी भर बताया जाता है कि राम नाम सत्य है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। आदि शंकराचार्य कितनी बुलंद आवाज में कह चुके हैं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वही सत्य है। ये सब तो ड्रामा है, चलेगा ही। आज आपको कोई चीज मिलेगी, कल वो खो जाएगी, ये सब तो चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। अगर आपकी खुशियां दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप कितनी बार टारगेट अचीव करते हैं, आपकी कितनी प्रशंसा होती है, आपको कितने मन की चीजें मिलती हैं, अगर आपकी खुशियां इन चीजों पर निर्भर करती है तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा आपके जीवन में कि आपको ये सब कुछ मिल जाए। आज ये मिला है तो कल कुछ और नहीं मिलेगा। जब जब हमारी खुशियां किसी भी और वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर करती हैं, आप दुखी रहेंगे। अपने जीवन में भी पलट के देखें। ये बात मैं समझता हूं, मैं बचपन से बढ़ता आया, पर यह बात समझ में नहीं आई, जीवन भर भटक लिया, और मरते मरते अंतिम पल में भी शायद ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि वास्तविक खुशी मेरे अंदर होती है। अगर मैं अंदर से खुश हूं तो सब कुछ खुश है, सब कुछ ठीक है। बाहर मुझे खुशी कभी नहीं मिलेगी। मुझे आई नीड टू लव माई सेल्फ, आई नीड टू अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई नीड टू नो माई सेल्फ। दूसरों से तारीफ की अपेक्षा करने से के जगह मैं खुद को तारीफ के योग्य बनाऊं। किसकी? अपनी तारीफ की। जब मैं खुद को पसंद करने लगता हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे पसंद करे ना करे। पर जब मैं खुद को पसंद नहीं करता तो मुझे लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। और घरों में ऐसा माहौल भी है कि राजा बेटा बनने के लिए आपको बड़ी तारीफें चाहिए होती। तो रघुवल का विमल यश गाने का मतलब यह भी है कि मैं इस बात का यश गाऊं कि राम नाम सत्य है, मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर का आनंद ही सत्य है, बाकी सब तो चलता रहता है, आएगा और चला जाएगा। तो जब हम रामचरितमानस का गान करते हैं तो हम इस चरित्र, ये हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। जब हम हनुमान चालीसा का गान करते हैं तो ये हमारे चरित्र को प्रभावित करती है कि मैं दूसरों की ओपिनियन पर निर्भर न रहूं, अपने अंदर के रघुबर का विमल यश गाऊं, अपने अंदर के राम को जगाऊं, अपने अंदर के हनुमान को जगाऊं। जो दायकु फलचारी, जब मैंने इसको जगा लिया तो ये 4 फल मुझे मिलेंगे। कौन से 4 फल? 4 फल मुझे मिलेंगे। कौन से 4 फल हैं? तो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चारों मिल जाएंगे। दूसरे मेरे बारे में क्या बात करते हैं मैं उस पर बात करना छोड़ूं, अंदर के राम को जगाऊं। लेट मी इन्वोक द राम विद इन मी, लेट मी इन्वोक हनुमाना विद इन मी। जब मेरे अंदर का राम पैदा होता है, मेरे अंदर में क्वालिटीज लगातार इंप्रूव करूं, तो अर्थ, अर्थ मतलब सिक्योरिटीज। अभी मुझे डर लग रहा है, मुझे कई चीजों की इनसिक्योरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कहीं एक जगह सेशन ले रहे थे, तो एक भारत की बड़ी प्रसिद्ध पीएसयू है, किसी का भी नाम रख लें, गुप्ता जी थे, वो मंच संचालन कर रहे थे, और उधर चेयरमैन थे उस कंपनी के। तो जब वो पूरा सेशन खत्म हो गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम खत्म हुआ, तो चेयरमैन ने गुप्ता जी को देख के कहा कि गुप्ता जी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, आई अप्रिशिएट।
गुप्ता जी ने सिर झुका के बोला सर थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन चले गए। चेयरमैन जैसे ही गए, वर्मा जी हमारे पास आए, बोली देखिए सर ये होता है, मेरे साथ जीवन में हमेशा यही हुआ है सर, मेरी कुंडली में यश नहीं लिखा सर। मैं आपको बताऊं सर, ये पूरा स्टेज डेकोरेशन मैंने करवाया था, रात को 3 बजे तक खड़ा रहा था सारा काम करके सर, पूरा अरेंजमेंट मेरा है। पर वो क्या है सर, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, प्रेजेंटेशन खड़े होकर देने में थोड़ा घबराता हूं, इसीलिए मैंने गुप्ता जी को बोला था आप केवल मंच संचालन कर लेना। सर गुप्ता जी से इतना नहीं हुआ कि जब चेयरमैन ने कहा कि गुप्ता जी बहुत अच्छा किया, तो इतना कह दे कि नहीं सर थोड़ा वर्मा जी का भी योगदान था। इतने कृतज्ञ है सर वो। हमने वर्मा जी को बोला वर्मा जी आपने बिल्कुल सही कहा, गुप्ता जी से इतना ही नहीं हुआ, कि इतना कह देते कि वर्मा जी का भी योगदान है। फिर हमने वर्मा जी के हाथ जोड़ के पूछा वर्मा जी गुप्ता जी से तो इतना नहीं हुआ, पर ये बताइए अगर आप में इतनी क्षमता थी कि इतना बड़ा आयोजन कर लिया, तो आपसे भी कहां इतना हुआ कि थोड़ी भाषा ही सीख लेते, थोड़ी मेहनत करके प्रेजेंटेशन देना भी सीख लेते। आपसे भी कहां हुआ। क्रेडिट लिए नहीं जाते, हम ही अपनी कमियों के कारण थाल में सजा के दूसरों को क्रेडिट देते हैं। जब आप श्री राम अपने अंदर इन्वोक करते हैं तो अर्थ अपने आप, अर्थ मीन्स, इट मीन्स सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी अर्थ देता है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। प्रेजेंटेशन देते समय कॉन्फिडेंस रहना, ये कब आएगा, जब आप खुद में मेहनत करेंगे। लोग क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत पूरी थी कि नहीं इस पे, इससे फर्क पड़ता है। और यही है श्री राम को इन्वोक करना। बीमारियां तो चारों तरफ से आएंगी, मैं शारीरिक रूप से कितना मजबूत हूं, फिजिकल सिक्योरिटी, हर तरह की मेंटल इनसिक्योरिटी किसी भी जगह। कई लोग नौकरी में इनसिक्योर है, जानते हैं क्यों है ये लोग? ये नौकरी में वही व्यक्ति डरा हुआ होता है जो लगातार खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है उस नौकरी पे, क्योंकि उसे पता है इस नौकरी के बाहर मेरे तो कोई टेकर्स ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो डरा हुआ रहता है। तो करना क्या है, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। हर क्षण जो व्यक्ति खुद को इंप्रूव करता है वही अपने अंदर हनुमान चालीसा को जागृत करता है, वही अपने अंदर राम को जागृत करता है, अर्थ मिलता है। श्री राम तो अर्थ दिलवाते ही हैं। देखिए सुग्रीव को साम्राज्य मिल गया, विभीषण को साम्राज्य मिल गया। जो भी अपने अंदर हनुमान और राम को जगाएगा वो अर्थ को पालेगा। फलचारी पहला, काम, डिजायर, प्लेजर, सब मिलेगा आपको। आपको क्या चाहिए लाइफ में, दुनिया घूमना है वो सब हो जाएगा, सबसे महंगा फोन यूज करना है वो सब भी मिल जाएगा। यू शैल आस्क एंड विल बी डिलीवर्ड। पर पहले हम खुद पे तो मेहनत करें। हम खुद पे जब मेहनत करते हैं तो सारी कामनाएं अपने आप पूरी होती है। ये जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, कितने मेहनती युवा यूपीएससी क्लियर करके, कई लोग आईएएस में, कोई आईपीएस में सेलेक्ट हुए। ये कैसे हुआ, इनकी कामनाएं पूरी कैसे हुई? इन्होंने अपने अंदर के राम को जगाया, रात रात भर मेहनत की, खोया बहुत कुछ राम ने श्री राम बनने के लिए। तो जब हम अपने अंदर, राम मेरे अंदर की चेतना है और हनुमान आत्मज्ञान है, जब मैं इनको जगाता हूं तब कामनाएं भी पूरी होती है। और जब मैं खुद योग्य बनता हूं, धर्म, अब मैं योग्य बन गया तो ही तो किसी के लिए कुछ कर पाऊंगा ना। आप खुद ही कमजोर हैं, खुद ही 2 वक्त की चिंता नहीं कर पाते, खुद ही मेहनत नहीं करते, खुद ही अपने अंदर आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक उत्थान नहीं कर रहे, दूसरे की मदद क्या करेंगे आप? जो कर पाता है वो फिर धर्म भी कर पाता है, और इसी यात्रा में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। सो दायकु फलचारी, अपने अंदर के प्रकाश को साधने से ये चारों फल मिलते हैं। गीता भी कहती है लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, अपने आप को उठाइए बाय योर सेल्फ। सो कौन है श्री राम को हरिओम पवार जी ने अपनी कविता में गाया है, बहुत खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट्स। राम कौन है वो समझने के लिए शायद ये मदद करे। हरिओम पवार जी का कविता है,
राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा के अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का, राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू धारा में, मदद कीजिए किसी परेशान की, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, सत्य की लड़ाई में सही की लड़ाई में घायल हो जाइए, राम उनको मिलते हैं, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिले हैं पंचवटी की छांव में, अपने डिटर्मिनेशन पे अंगद की तरह मजबूत रहिए, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, a disciplined life is must if you want to invoke Ram. जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, वो खुद से भी झूठ बोल रहा है, दूसरों से भी झूठ बोल रहा है। हनुमान चालीसा ये भक्ति का ही नहीं, ये शौर्य का ग्रंथ है। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, डिसिप्लिन लाइफ, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, जो वचन दे दिया फिर सब कुछ करे उसके लिए। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। मन को निर्मल कीजिए। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। बिल्कुल चट्टान की भांति स्थिर होकर राम की साधना करें अपने कर्तव्यों के साथ। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। सबसे प्रेम से बात कीजिए। शबरी प्रेम का प्रतीक है। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं, मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो हनुमान चालीसा एक शौर्य ग्रंथ है। ये कमजोरों के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब हम हनुमान चालीसा में जाएंगे, यदि मोक्ष स्वयं कोई रूप लेना चाहे तो हनुमान जी का ही रूप लेगा। तो हनुमान जी मोक्ष भी प्रदान करेंगे। अतः हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले 4 प्रीरिक्विजिट्स आज हमने सीखे। पहला, गुरु को प्रणाम, रिमेंबर द मास्टर। दूसरा, मन को निर्मल करेंगे, बिल्कुल मन निर्मल होगा। गुरु को प्रणाम करने के बाद मन पूरी तरह से हमें निर्मल करना है। मन निर्मल करने का तात्पर्य अहंकार शून्य करना है, चित्त की सारी स्मृतियों को समाप्त करना है, सही अर्थ, हर शब्द का अर्थ समझना है। जब वो बोल रहे हैं तो भाव आना चाहिए मन के। आपने किसी डांसर को डांस करते हुए देखा है? अगर वो बेहतरीन डांसर है तो उसके चेहरे पे नृत्य दिखेगा। चेहरा तो बहुत बड़ी बात है, उसकी आंखें नाचती दिखेंगी आपको। रोम रोम उस अर्थ में डूबे और मन फिर जब पूरा एकाग्र हो। ये दूसरी शर्त हो गई हनुमान चालीसा को पढ़ने की।
तीसरा, श्री राम को नमन करना। बिना श्री राम के कैसे आएंगे हनुमान? रिमेंबर गॉड, गुरु को नमन करा, मन निर्मल किया, श्री राम को याद किया। हालांकि रघुबर का अर्थ श्री हनुमान को याद करना भी है, उनको तो करेंगे ही, और अंत में फिर पूरा सरेंडर करें, फिर स्वयं हनुमान आएंगे। अभी तो प्रीरिक्विजिट्स जारी हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज का सेशन इतना ही। तो हमने जाना कि श्री का अर्थ ग्लोरी है, जहां भी शौर्य है, जहां भी विभूति है, वो श्री है। गुरु का अर्थ 8 रिक्वायरमेंट्स, शास्त्र का ज्ञाता, पाप रहित, कामनाओं से प्रहारित ना हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, जिसका मन ब्रह्म में विलीन हो जाए, जो मन से पूरी तरह से शांत हो, बिना निमित्त के दया सागर हो, और शरण में आए आत्म साधकों का हितकारी मित्र हो। और गुरु शिक्षक नहीं है। हमने काग भिषुंडो जी की भी कथा पढ़ी, जब ऐसा गुरु हमारे पास हो, तब चरण सरोज, उसके चरण की रज को भी अपने सर पे लगाऊं, और वो भी मेरी जो कुंडलिनी है, जो सरोज जैसे मेरे अंदर की जो कुंडलियां हैं, कमल है, उसको, क्योंकि गुरु का चरण स्वयं कमल की भांति है, वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए सफिशिएंट है। गुरु, श्री गुरु चरण रजो सरोज, निज मन मुकुर सुधारी। अब उसके बाद अपने मन के दर्पण को साफ करूं, कर्मयोग करूं, मन निर्मल करूं, दर्पण साफ हो, उपासना योग करूं, दर्पण हिले ना, स्थिर कर लूं, अहंकार चित्त बुद्धि मन चारों को स्थिर करूं। जब मैं ये कर चुका हूं, निज मनो मुकुर सुधारी, इसके बाद बरनऊ रघुवल बमल जसु, इसके बाद अब मैं रघुवल का यश गाऊं, जो मन के रिश्ते हैं, हनुमान जी सुत हैं, उनको गाऊं, श्री राम को गाऊं, अपने अंदर हनुमान और राम को इन्वोक करूं, तो ये चारों फल स्वतः मिलेंगे। अर्थवान मैं बनूंगा, सारी कामनाएं स्वतः पूरी होंगी। चाहिए, आप बताइए क्या चाहिए? मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, और जो बनने के लिए पैदा हुआ हूं वो जरूर बनूंगा। सो हमने प्रीरिक्विजिट्स ऑफ हनुमान चालीसा में आज 3 प्रीरिक्विजिट पढ़े। गुरु को प्रणाम, मन को निर्मल करना, श्री राम और श्री हनुमान के प्रति सरेंडर, और उनको अपने अंदर इन्वोक करना। ये 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।